हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पहले भी कर चुके हैं, है ना। पहले भी हम बहुत सारी इसकी सीरीज़ कर चुके हैं, लगभग 3 या 4 सीरीज़। ठीक है, तो ये है जो एक आज और एक सीरीज़ में लेकर आई हूँ, जिसमें और भी बहुत सारे नए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर, ये इम्पॉर्टेंट भी हैं और नए भी हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है हमारा जिसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या होगा? अकिंचन। अकिंचन, कि जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब है। नेक्स्ट, जो टाल मटोल या विलंब से काम करे। ठीक है, जो टाल मटोल करता रहता है या किसी कार्य को करने के लिए देर लगा देता है, तो उसे क्या कहेंगे? दीर्घ सूत्री। ठीक है, दीर्घ सूत्री। जो टाल मटोल या विलंब से काम करे, दीर्घ सूत्री। नेक्स्ट, जो न्याय जानता हो। ठीक है, जो न्याय जानता हो, न्यायिक। जो न्याय जानता हो, न्यायिक। क्लियर। नेक्स्ट, हवन से संबंधित सामग्री। हवन से संबंधित सामग्री क्या कहलाएगी? हवि। क्लियर, हवि। हवन से संबंधित सामग्री क्या होगी? हवि। नेक्स्ट है, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो। जो बात आपके मन में अच्छी तरह बैठ गई है, वह क्या कहलाएगी? हृदयंगम। हृदयंगम, सॉरी, हृदयंगम। क्लियर, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, हृदयंगम। नेक्स्ट, जिसे देखकर हृदय पिघल जाए। जिसे देखकर दिल पिघल जाए, उसे क्या कहेंगे? हृदय द्रावक। ठीक है, हृदय द्रावक। जिसे देखकर हृदय पिघल जाए। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, हृदयंगम। जिसे देखकर हृदय पिघल जाए, हृदय द्रावक। नेक्स्ट, ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले। ठीक है, ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले, उसे क्या कहेंगे? हृदय विदारक। ठीक है, हृदय विदारक। क्लियर, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, हृदयंगम। जिसे देखकर हृदय पिघल जाए, हृदय दावक और द्रावक। ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले, उसे क्या कहेंगे? हृदय विदारक। क्लियर। नेक्स्ट, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, उसे क्या कहेंगे? हरावल। ठीक है, हरावल। जो सेना का भाग सबसे आगे रहता है, वह क्या कहलाएगा? हरावल। नेक्स्ट, जो सदा रहने वाला है। जो सदा रहने वाला है वो शाश्वत है, नित्य है, सनातन है। ठीक है, शाश्वत, नित्य, सनातन। क्लियर, जो सदा रहने वाला है वो शाश्वत, नित्य या सनातन, तीनों ही हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरों के स्थान पर काम करने वाला। दूसरों के स्थान पर काम करने वाला क्या कहलाएगा? स्थानापन्न। ठीक है, स्थानापन्न। जो दूसरों के स्थान पर काम करता है, उसे कहेंगे स्थानापन्न। नेक्स्ट, किसी काम में आगे से आगे बढ़ जाने की इच्छा क्या कहलाती है? स्पर्धा। ठीक है, स्पर्धा। किसी काम में आगे से आगे बढ़ जाने की इच्छा क्या कहलाती है? स्पर्धा। क्लियर। नेक्स्ट, जो धरती पर निवास करता हो। जो धरती पर निवास करता हो क्या कहलाएगा? स्थलचर या थलचर। स्थलचर या थलचर।
जो धरती पर निवास करता हो, स्थलचर या थलचर। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहेंगे? सुग्रीव। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, जो अपने आप उत्पन्न होता है वह कहलाएगा स्वयंभू। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। नेक्स्ट, अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? सहगान। क्लियर? सहगान। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत सहगान। जो सब कुछ खाता हो, सर्वभक्षी। जो सब कुछ खाता है वह कहलाएगा सर्वभक्षी। क्लियर? सर्वभक्षी। नेक्स्ट, ठीक समय पर होने वाला। ठीक समय पर होने वाला क्या कहलाएगा? सामयिक। सामयिक। क्लियर? ठीक समय पर होने वाला सामयिक। जो समान उम्र का हो, समवयस्क। समवयस्क। जो समान उम्र का हो, समवयस्क। नेक्स्ट, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म। ठीक है, ना तो ज्यादा ठंडा हो ना ही ज्यादा गर्म हो, उसे क्या कहेंगे? समशीतोष्ण। समशीतोष्ण। ना ही ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा, वो क्या कहलाएगा? समशीतोष्ण। नेक्स्ट, मांस युक्त भोजन। मांस युक्त भोजन क्या होता है? सामिष। सामिष। मांस युक्त भोजन सामिष। नेक्स्ट, जीवन को आघात पहुंचाने वाला। जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला है उसे कहेंगे सांघातिक। ठीक है, सांघातिक। जीवन को आघात पहुंचाने वाला सांघातिक। नेक्स्ट, सभी देशों या स्थानों से संबंध रखने वाला। सभी देशों या स्थानों से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा? सार्वदेशिक। ठीक है, सार्वदेशिक। सभी देशों या स्थानों से संबंध रखने वाला सार्वदेशिक। नेक्स्ट, शर्तों के साथ काम करने का समझौता। शर्तों के साथ काम करने का समझौता क्या होता है? संविदा। क्लियर? संविदा। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा। नेक्स्ट, छोटे विचारों वाला। छोटे विचारों वाला क्या कहलाएगा? संकीर्ण वृत्ति। संकीर्ण वृत्ति। क्लियर? छोटे विचारों वाला संकीर्ण वृत्ति। नेक्स्ट, आजीविका आदि की दृष्टि से अपने ऊपर ही निर्भर रहने वाला। आजीविका की दृष्टि से अपने ऊपर ही निर्भर रहता है जो, वो कहलाएगा स्वावलंबी। स्वावलंबी। क्लियर? वो क्या कहलाएगा? स्वावलंबी। क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं इन्हें। जिसके पास कुछ नहीं है, अकिंचन। ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं है, अकिंचन। जो टाल मटोल या विलंब से काम करे, दीर्घ सूत्री। जो टाल मटोल या विलंब से काम करे, दीर्घ सूत्री। जो न्याय जानता हो, न्यायिक। जो न्याय जानता हो, न्यायिक। हवन से संबंधित सामग्री हवि कहलाती है। हवन से संबंधित सामग्री हवि। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, हृदयंगम। जो बात दिल में अच्छी तरह बैठ गई है, हृदयंगम। जिसे देखकर हृदय पिघल जाए, हृदय द्रावक। ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले, हृदय विदारक। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल।
जो सदा रहने वाला है, शाश्वत नित्य या सनातन। शाश्वत नित्य या सनातन, जो सदा रहने वाला है। दूसरों के स्थान पर काम करने वाला, स्थानापन्न। क्लियर? दूसरों के स्थान पर काम करने वाला, स्थानापन्न। नेक्स्ट, किसी काम में आगे से आगे बढ़ जाने की इच्छा कहलाती है स्पर्धा। किसी काम में आगे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, स्पर्धा। जो धरती पर निवास करता हो, स्थलचर या थलचर। जो धरती पर निवास करता हो, स्थलचर या थलचर कहेंगे उसे। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। जिसका जन्म अपने आप हुआ है, स्वयंभू कहलाएगा। अन्य लोगों के साथ मिलकर गाया जाने वाला गीत कहलाता है सहगान। ठीक है, किसी के साथ मिलकर अगर गीत गाया गया है, क्या कहलाएगा? सहगान। जो सब कुछ खाता हो, सर्वभक्षी। जो सब कुछ खाता हो, सर्वभक्षी। ठीक समय पर होने वाला, वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला, सामयिक। जो समान उम्र का हो, समवयस्क। क्लियर? जो समान उम्र का हो, समवयस्क। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, समशीतोष्ण। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, क्या कहलाएगा? शीतोष्ण। नेक्स्ट, मांस युक्त भोजन, सामिष। मांस युक्त भोजन, सामिष। जीवन को आघात पहुंचाने वाला, सांघातिक। जीवन को आघात पहुंचाने वाला, सांघातिक। सभी देशों या स्थानों से संबंध रखने वाला, सार्वदेशिक। सभी देशों या स्थानों से संबंध रखने वाला, सार्वदेशिक। शर्तों के साथ काम करने का समझौता, संविदा। शर्तों के साथ काम करने का समझौता कहलाता है संविदा। छोटे विचारों वाला, क्या कहलाएगा? संकीर्ण वृत्ति। छोटे विचारों वाला, संकीर्ण वृत्ति। नेक्स्ट, आजीविका आदि की दृष्टि से अपने ऊपर ही निर्भर रहने वाला, स्वावलंबी। क्लियर? आगे चलते हैं। अन्न या भोजन बांटना। ठीक है, अन्न या भोजन बांटना क्या कहलाएगा? सदाव्रत। 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 ठीक है, अन्न या भोजन बांटना, सदाव्रत। अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला अनुदान। ठीक है, किसी खोज के लिए दिया जाने वाला जो अनुदान होता है, क्या कहलाएगा? शोध वृत्ति। शोध वृत्ति। क्लियर? अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला अनुदान, शोध वृत्ति। जो विजय की इच्छा रखता है, विजय की इच्छा रखने वाला, विजयाकांक्षी। जो विजय की, जीत की इच्छा रखता है, विजयाकांक्षी। जो अत्यधिक भूखा है, बुभुक्षित। जो अत्यधिक भूखा है, बहुत भूख लगी है, बुभुक्षित कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, विनाश करने वाला, विध्वंसक होता है। विनाश करने वाला, विध्वंसक। वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो। ठीक है, दो है यहाँ पे, एक जैसे से लगेंगे। एक है वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, और एक है कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म। क्लियर? तो जिसका विवाह करने का हमने वचन दे दिया है, वो कहलाएगा वाग्दाता। ठीक है, वाग्दाता। और जिसका विवाह करने की रस्म जो होती है, वो कहलाएगी वागदान। वचन देना क्या कहलाएगा? वाग्दाता। और वचन देने की जो रस्म निभा देते हम, वागदान। जिसका वर्णन करना संभव न हो, वो कहलाएगा वर्णनातीत। वर्णनातीत। जिसका वर्णन करना संभव ना हो। ठीक है, मुकदमा दायर करने वाला। मुकदमा दायर करने वाला कौन होगा? वादी। मुकदमा दायर करने वाला, वादी। नेक्स्ट, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात।
ठीक है, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात क्या कहलाएगा? वज्राघात। वज्राघात। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, वज्राघात। जो विचार लिख लिए गए हों, ठीक है, जिन विचारों को लिख लिया गया है वो कहलाएंगे लिपिबद्ध। जिन विचारों को लिखा गया है वो क्या कहलाएंगे? लिपिबद्ध। क्लियर? नेक्स्ट, प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, ठीक है, प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, बहुत खुशी हो गई है, वो होंगे रोमांचित। वो क्या हो गए हैं? रोमांचित। जिनकी प्रसन्नता से रोंगटे खड़े हो गए हैं, रोमांचित। विभिन्न औषधियों और वनस्पति से तैयार पदार्थ, ठीक है, विभिन्न औषधियों और वनस्पति से तैयार पदार्थ क्या कहलाएगा? रसायन। विभिन्न औषधियों और वनस्पति से तैयार पदार्थ, रसायन। युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा क्या कहलाएगी? युयुत्सा। जिसको युद्ध करने की इच्छा हो रही है वो इच्छा क्या कहलाएगी? युयुत्सा। क्लियर? नेक्स्ट, दिल खोलकर कहना या गाना, ठीक है, दिल खोलकर कहना या गाना, इसको कहेंगे मुक्त कंठ। दिल खोलकर या तो गाना या फिर कुछ कहना क्या कहलाएगा? मुक्त कंठ। नेक्स्ट, मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार, किसी मुद्रा का, करेंसी का अधिक चलन या प्रसार क्या कहलाएगा? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार क्या कहलाएगा? मुद्रास्फीति। हिरण के समान नयन है जिसके, मृग नयनी। जिसके हिरण के समान, मृग नयनी, जिसकी आंखें हिरण के जैसी हैं क्या कहलाएगा? मृग नयनी। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो, बहुत ऊंची आकांक्षा रखने वाला, महत्वाकांक्षी। बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो वो कहलाएगा महत्वाकांक्षी। सुख और दुख में समान रहने वाला, जो सुख में और दुख में समान रहता है वह कहलाएगा मनस्वी। ठीक है, वह कहलाएगा मनस्वी। यज्ञों की रक्षा करने वाला, यज्ञों की रक्षा करने वाला एक तो होता है यज्ञ रक्षक, ठीक है, एक तो हो गया यज्ञ रक्षक, और इसे कहते हैं मखत्राता। ठीक है, दो है इसके आंसर। यज्ञों की रक्षा करने वाला या तो यज्ञ रक्षक है या फिर मखत्राता होता है। नेक्स्ट, दो के बीच में पढ़कर फैसला कराने वाला, मध्यस्थ होगा। ठीक है, दो के बीच पढ़कर फैसला करवाने वाला, मध्यस्थ। किसी मत का अनुसरण करने वाला, किसी मत का अनुसरण करने वाला क्या कहलाएगा? मतानुयायी। ठीक है, मतानुयायी। जो असत्य बोलता हो, मिथ्यावादी। मिथ्यावादी। जो कम बोलता हो, मितभाषी। ठीक है, मितभाषी। प्रातःकाल गाया जाने वाला एक राग भैरवी कहलाता है। क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं। अन्न या भोजन बांटने वाला, सदाव्रत। अनुसंधान के लिए दिया जाने वाला अनुदान, शोधवृत्ति। जो विजय की इच्छा रखता है, विजयाकांक्षी। जो अत्यधिक भूखा है, बुभुक्षित। विनाश करने वाला, विध्वंसक। वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया है, वाग्दाता। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म, वागदान। जिसका वर्णन करना संभव ना हो, वर्णनातीत। मुकदमा दायर करने वाला, वादी। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, वज्राघात। जो विचार लिख लिए गए हों, लिपिबद्ध। प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, रोमांचित। विभिन्न औषधियों और वनस्पति से तैयार पदार्थ कहलाता है रसायन। युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा।
दिल खोलकर कहना या गाना, मुक्त कंठ, मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार, मुद्रास्फीति, हिरण के समान नयनों वाली मृगनयनी, जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो, महत्वाकांक्षी, सुख और दुख में समान रहने वाला, मनस्वी, यज्ञों की रक्षा करने वाला, यज्ञ रक्षक या मख त्राता, दो के बीच में पढ़कर फैसला कराने वाला, मध्यस्थ, किसी मत का अनुसरण करने वाला, मतानुयायी, जो असत्य बोलता है, मिथ्यावादी, जो कम बोलता है, मितभाषी, प्रातः काल गाया जाने वाला एक राग, भैरवी। तो ये थे लगभग 50 वाक्यांश के लिए शब्द हमने कर लिए हैं, और मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी इसी तरह और नए नए वाक्यांश के लिए शब्द और अच्छे अच्छे और टॉपिक्स। तो देखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।